साथियों नमस्कार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आज की जंग बीते हुए कल के हथियारों से नहीं जीती जा सकती। ये उन्होंने तब कहा जब वे दिल्ली में एक यूएवी पर चल रही वर्कशॉप में भाषण दे रहे थे। वे उन्हें कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने यूएवी, यूकैव्स और लॉइटरिंग एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया, हालांकि वो तमाम यूएवीज न्यूट्रलाइज कर दिए गए। उन यूएवीज से हमारी किसी भी मिलिट्री या फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तब भी हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की जरूरत है। वे क्या कह रहे हैं, विस्तार से आपको यह बयान पढ़वाते हैं, सुनवाते हैं और इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान टाइम्स में 16 जुलाई को छपे एक आर्टिकल की हेडलाइन है, वी कांट विन टुडेज वॉरफेयर विद येस्टरडेज वेपन सिस्टम। आज की जंग बीते हुए कल के हथियारों से नहीं जीती जा सकती। पूरा बयान क्या था यह आपको विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी वीकन्स आर प्रिपेयर्डनेस। आयात की हुई तकनीक पर ज्यादा निर्भर रहना भारत की सामरिक शक्ति को थोड़ा कमजोर कर देता है या फिर उनकी तैयार रहने की ताकत को थोड़ा कमजोर करता है, क्योंकि भारत को इस वक्त अपनी ज्यादातर रक्षा जरूरतों के लिए विदेश की ओर देखना पड़ता है या फिर बड़े बड़े वेपन डेवलपर्स की तरफ देखना पड़ता है। अमेरिका जैसे, रूस जैसे, इजराइल जैसे, फ्रांस जैसे देशों की तरफ देखना पड़ता है जब जब हमें अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी रक्षा शक्ति को और बेहतर करना पड़ता है। एफजीएफए प्रोग्राम आया 2008 में, तो फिर भारत को विदेशों की ओर देखना पड़ा, जहां पर रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों ने बिड किया और हमने फ्रांस के डसॉल रफाल को खरीद लिया। 36 रफाल हमने खरीद लिए। और जब जब हमें बड़ी तोपों की, बड़े टैंकों की जरूरत पड़ती है, तब तब हमें विदेशों की ओर देखना पड़ता था। भारत में मौजूद इस वक्त T-90 भीष्मा टैंक एक रूसी ओरिजिन का टैंक है, जो कि रशिया से हमने इंपोर्ट किया है। हालांकि हम यहां पर उसका लाइसेंस प्रोडक्शन करते हैं। उसी तरफ इशारा करते हुए अनिल चौहान कह रहे हैं कि विदेशों पर डिपेंडेंसी हमें कमजोर कर देती है, कमजोर कर देती है। वाइल ऑपरेशन सिंदूर, जनरल चौधरी सेड पाकिस्तान डिप्लॉयड बोथ अनमैन्ड ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस अक्रॉस द बॉर्डर्स। पाकिस्तान ने अनमैन्ड ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन भारत की सीमा के पूरी सीमा पर तैनात किए हुए थे। हालांकि एक भी ऐसा ड्रोन पाकिस्तान का नहीं था जिसे हम गिरा न पाए हों। सभी को निस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन यह कोई शांत हो जाने वाली स्थिति नहीं है। हमको इस पूरी स्थिति को गंभीरता से देखना चाहिए और खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या अनिल चौहान केवल इतना ही कह रहे हैं? अनिल चौहान कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो बीते हुए कल की तकनीक है, बीते हुए कल की तकनीक। लेकिन कब तक हम इस बीते हुए कल की तकनीक के सहारे एक ताकतवर देश बने रह पाएंगे, जबकि हमारा दुश्मन देश, हमारा एडवर्सरी टर्की से ड्रोन्स खरीद रहा है, अजरबैजान से अलग अलग तरीके के हथियारों की डील कर रहा है और खुद को और मजबूत करता हुआ चला जा रहा है। लेकिन आज भी हम अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं कि वे टर्की के 2-2 लाख रुपए के ड्रोन्स का सामना कर सकें। हाल ही में हुए पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के हवाला देते हुए सीडीएस साहब कहते हैं, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट शोज दैट हाउ ड्रोन्स कैन डिस्प्रपोर्शनेटली शिफ्ट अ टैक्टिकल बैलेंस। ड्रोन्स असामान्य तौर पर, असामान्य तरीके से युद्ध की पूरी तस्वीर को बदल सकता है, ऐसा सीडीएस साहब कह रहे हैं। और उस ड्रोन तकनीक में भारत आज कहीं पीछे खड़ा है। ड्रोन्स पर ही नई दिल्ली में यह वर्कशॉप चल रही थी,
जहां पर सीडीएस साहब कह रहे हैं कि हमें भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल हम रशिया यूक्रेन वॉर से भी ले सकते हैं। रशिया एक महाशक्ति जिसके पास अपार गोला बारूद है, अपार जहाज हैं, अपार ताकत है, लेकिन उस रशिया पर भी एक दमदार अटैक करा उस देश ने जो कि 3 सालों से युद्ध झेल रहा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी उसने अपना ड्रोन प्रोडक्शन 3 गुना से बढ़ा दिया। अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर कर दी कि रशिया में घुसकर कई हजार किलोमीटर अंदर जाकर अपने ड्रोन से रशिया के बड़े बड़े बॉम्बर्स को निस्तनाबूद कर दिया। अगर यूक्रेन युद्ध झेलते हुए यह सब कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? इससे पहले भी नेवी के एक अधिकारी ये कह चुके हैं कि भारत के जो जहाज गिरे उसमें सबसे बड़ा रोल पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस का था। पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति आपकी उतनी मजबूत नहीं थी कि आप सेना को समय पर आदेश देते और सेना अपना काम परफेक्टली जो करती है वो कर पाती। राजनीति से निकलकर बड़े फैसले आते हैं और वही फैसले एक देश को एक बड़ी सामरिक शक्ति बनाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर बनाते हैं, एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाते हैं। लेकिन सवाल राजनीति पर हमेशा उठता रहेगा। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।